हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। क्या एक मैन इनविजिबल बन सकता है? ये स्टोरी एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में है जिसने ये डिस्कवरी कर ली थी कि अपने आप को इनविजिबल यानी अदृश्य कैसे बनाया जा सकता है। क्या इस डिस्कवरी को वो यूज करता है या मिस यूज करता है? चलिए जानते हैं हम लोग इंट्रो के बाद। हमारी चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जिसमें हमें दो बॉयज दिखाई देते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड होते हैं अपने सामने अभी अभी ताजा बने हुए पांव के निशान देखकर, क्योंकि एक नंगे पांव वाला आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है, बेयर फुटेड मैन क्या कर रहा है, वो भी लंदन में। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, आदमी कहाँ है? जब वो लोग देख रहे होते हैं तो और भी ज्यादा सरप्राइजिंग सीन दिखाई देते हैं। एक के बाद एक फुटप्रिंट्स पता नहीं कहां से अपीयर हो रहे थे। उसके बाद फुटप्रिंट्स फॉलो करते जाते हैं एक के बाद एक, जो कि नीचे सीढ़ियों से उतर रहे थे स्ट्रीट की तरफ। लड़के बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होकर उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन बाद में ये फुटप्रिंट्स धीरे धीरे फेंट होते हुए लास्ट में पूरी तरह से गायब हो जाता है, यानी पूरी तरह से धुंधले होते हुए गायब हो जाते हैं। इस मिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन एकदम सिंपल था। ये दोनों बॉयज जिसका पीछा कर रहे थे वो एक्चुअली एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था जिसका नाम था ग्रिफिन, जिसने ये डिस्कवर कर लिया था कि अपनी बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जा सकता है। उसने एक के बाद एक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए ये प्रूव करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल बनाया जा सकता है। फाइनली उसने रेड ड्रग्स को स्वेलो कर लिया, यानी निगल लिया, और उसकी बॉडी एकदम ट्रांसपेरेंट बन गई, शीट ऑफ ग्लास की तरह। यहां पे इस बात पे ध्यान दीजिए, शीट ऑफ ग्लास की तरह, यानी ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट तो बन गई लेकिन ग्लास की तरह सॉलिड भी बनी रही थी, यानी ऐसा नहीं कि आर पार हो जाती उसमें से, सॉलिड बॉडी थी एकदम। वो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट साइंटिस्ट था लेकिन लॉलेस पर्सन भी था, यानी क्रिमिनल टाइप की पर्सनालिटी उसकी थी। उसका लैंडलॉर्ड कभी भी उसको पसंद नहीं किया करता था, इसलिए घर से उसे निकालना चाहता था। तो बदला लेने के लिए उसने क्या किया, अपने लैंडलॉर्ड के घर को आग लगा दी। अब उसे वहां से बच के भागना भी था, इसलिए बच के भागने के लिए उसे अपने सारे कपड़े उतारने पड़ते थे, क्योंकि वो इनविजिबल सिर्फ तब ही हो सकता था जब उसकी बॉडी पे कोई भी कपड़ा ना हो। तो इस तरीके से वो एक होमलेस वॉन्डरर बन गया, यानी घर से रहित घुमक्कड़ इंसान बन गया, बिना कपड़ों के, बिना पैसों के, लेकिन पूरी तरह से इनविजिबल। इनविजिबल तब तक रहता था जब तक चलते समय वो किसी मड में या कीचड़ में पांव ना रख दे और चलते समय अपने फुटप्रिंट्स पीछे ना छोड़ दे। दो बच्चे उसका पीछा कर रहे थे, उनसे तो वो बहुत इजीली बच गया, लेकिन उसका एडवेंचर ओवर ही नहीं हो रहा था। एक्चुअली उसकी किस्मत इस तरीके से खराब थी कि उसने लंदन में घूमने के लिए, वो भी बिना कपड़ों के घूमने के लिए, इस ईयर का सबसे खराब टाइम उसने चूज किया था। ये मिड विंटर का टाइम था, और विंटर में तो हमें वैसे भी ज़्यादा कपड़े पहनने होते हैं ना, तो हवा बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी बह रही थी, कपड़े को ना काम चल ही नहीं सकता था। सो उसने डिसाइड किया कि अब मैं गलियों में नहीं घूमूंगा, इनफैक्ट किसी बड़ी स्टोर में चला जाऊंगा ताकि वहां पे जाके थोड़ी गर्मी मिल सके। शॉप्स क्लोज होने का टाइम यानी क्लोजिंग टाइम आ रहा होता है, और ग्रिफिन दरवाजा बंद होने से पहले जैसे तैसे अंदर घुस जाता है। और जब वो स्टोर के अंदर जाता है तो वहाँ पे कपड़े भी पहन लेता है, खाना भी खा लेता है, जो ओपन बॉक्सेस होते हैं उनको तोड़ देता है, और मतलब खूब सारा वो खाना खा लेता है। तो बहुत ही जल्दी ग्रिफिन शूज पहने हुए, ओवरकोट पहने हुए और एक वाइट ब्रेम्ड हैट पहने हुए पूरी तरह से ड्रेस्ड विजिबल पर्सन बन चुका था। उसके बाद में वो किचन में जाता है, रेस्टोरेंट के किचन में जाता है, वहाँ पे उसे कोल्ड मीट और कॉफ़ी भी मिल जाता है, और उसके बाद वो मिठाई खाता है, वाइन पीता है, और घोड़े बेचकर वहीं पे रजाई के एक ढेर पर सो जाता है। अगर ग्रिफिन मॉर्निंग में जल्दी उठ जाता तो सब कुछ सही रहता, लेकिन हुआ क्या, जब तक कि असिस्टेंट नहीं आए तब तक तो वो उठा नहीं। जैसे ही असिस्टेंट ने ग्रिफिन को देखा तो वो उसकी तरफ आने लग गए। अब ग्रिफिन डर गया और वो उसने भागना स्टार्ट किया। अब ऑब्वियसली कोई हमारी दुकान से सामान चुरा के भाग रहा है, हम तो पीछा तो करेंगे। तो उन लोगों ने पीछा किया, तो ग्रिफिन ने जैसे तैसे अपने आप को बचाया। अभी अभी जो नए कपड़े पहने थे उसने वो उतार के, जैसे जैसे वो भाग रहा था एक एक करके नए नए कपड़े पहने हुए उतार रहा था। तो इस तरीके से वो दोबारा इस चिल जनवरी एयर में एक इनविजिबल लेकिन नेकेड पर्सन बन चुका था, यानी बिना कपड़ों के पर्सन बन चुका था। इस बार उसने डिसाइड किया कि मैं ऐसे किसी शॉप में नहीं जाऊंगा, इनफैक्ट थिएट्रिकल कंपनी के किसी स्टॉक में मैं जाऊंगा, और इसलिए उसने डिसाइड किया ड्रूरी लेन की तरफ जाने का। ड्रूरी लेन जो कि थिएटर वर्ल्ड का सेंटर है। बहुत ही जल्दी उसे एक सूटेबल शॉप मिल गई। तो जब वो अंदर गया तब तो उसे किसने देखा नहीं, इनविजिबल होकर अंदर चला गया। सीढ़ी से ऊपर जाके उसने कुछ बैंडेज पहने अपने सिर के चारों तरफ, यानी पट्टियाँ लपेट ली, डार्क ग्लासेस पहन लिया, यानी चश्मा पहन लिया, नकली नाक लगा ली, बड़ी बड़ी साइड विस्कर्स यानी कलमे लगा ली, और एक बड़ा सा हैट लगा लिया। अब क्योंकि ये पूरा दिखने वाला इंसान बन गया था, अब इसे बिना दिखे बाहर निकलने के लिए इसने क्या किया, शॉपकीपर पे पीछे से ब्रूटली इसने अटैक किया और जितना भी पैसा था चुरा के बाहर ले आया।
अब ये बहुत ही ज़्यादा ईगर था क्राउडेड लंदन से बाहर जाने में, क्योंकि यहाँ पे लंदन में तो कोई भी इसे पकड़ सकता था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ये ज़्यादा दिन छुप के नहीं रह सकता था। सो इसने क्या किया, एक विलेज है जिसका नाम था आइपिंग, वहाँ पे इसने एक लोकल इन में 2 रूम बुक किए। अब एक स्ट्रेंजर का एक विलेज में आना, एक इन में आना, वो भी विंटर सीजन में, जो कि एक्चुअली ऑफ सीजन रहता है टूरिज्म के लिए, और वो भी जो इतना अजीब सा दिखता है, सब लोग उसके बारे में बात करने लगे। अब जो लैंडलॉर्ड था उसकी वाइफ का नाम था मिसेस हॉल, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली उससे होने की कोशिश करी थी, लेकिन ग्रिफिन ने साफ मना कर दिया कि देखो मैं यहाँ पे सॉलिट्यूड के लिए आया हूँ, यानी अकेला रहने के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत करो। और एक एक्सीडेंट हुआ था तो उसकी वजह से मेरा फेस थोड़ा सा अफेक्ट हो गया, मतलब फेस पे ये पट्टी वट्टी बंधी हुई है। तो मिसेस हॉल सेटिस्फाइड हो जाती है कि उसका साइंटिस्ट, सॉरी उसका गेस्ट एक इसेंट्रिक साइंटिस्ट है। इसेंट्रिक मतलब होता है सनकी, और क्योंकि वैसे भी उसने सारे पैसे एडवांस में दे दिए थे तो मिसेस हॉल को कोई मतलब ही नहीं था, वो उसका इरिटेबल टेम्पर और उसकी स्ट्रेंज हैबिट सहन करने के लिए भी तैयार हो गई थी। लेकिन यार चुराया हुआ पैसा कितने दिन चलना था, तो थोड़े टाइम बाद में ग्रिफिन आके एडमिट करता है कि उसका पैसा पूरी तरह से खत्म हो गया, लेकिन अभी थोड़े टाइम में मेरे पास पैसा आने वाला है। अब जैसे ये इंसिडेंट हुआ, इसके थोड़े टाइम बाद में एक बहुत अजीब सा एपिसोड हुआ क्या, एक दिन सुबह की बात है, मॉर्निंग की बात है, जल्दी मॉर्निंग की बात है, एक क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ अचानक दोनों की नींद खुलती है, क्योंकि उनके स्टडी में यानी स्टडी रूम में कुछ शोर शराबा हो रहा था। वो दोनों नीचे रेंग कर आते हैं, मतलब दबे पाँव नीचे आते हैं, और वहाँ से उन्हें क्लर्जीमैन के डेस्क से सिक्के लिए जाने की आवाज़ सुनाई देती है, सिक्कों की खनक सुनाई देती है। अब बिना कोई नॉइज किए और अपने हाथ में एक लोहे की रॉड लेकर यानी पोकर लेकर क्लर्जीमैन नीचे आता है, धड़ाम से दरवाजे खोलते हुए बोलता है सरेंडर कर दो। लेकिन ये क्या, कितनी सरप्राइजिंग वाली बात है, वो देखता है रूम तो एकदम खाली है। उसकी वाइफ और वो दोनों हर जगह दिखते हैं, डेस्क के नीचे, पर्दों के पीछे, चिमनी में, लेकिन किसी का कोई नामो निशान दिखाई नहीं देता। और सबसे अजीब बात, हाउस कीपिंग मनी भी गायब था। पूरे दिन भर बेचारा क्लर्जीमैन सदमे से ही बोलता रहता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, अजीब सी घटना हो गई। लेकिन ये इतना भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था जितना मिसेस हॉल के फर्नीचर का बिहेवियर था। उसी मॉर्निंग में थोड़ी टाइम बाद में हुआ क्या, लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ यानी मिसेस हॉल ये भी जल्दी उठ गए थे, और इन्होंने ये देखकर ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होते हैं कि साइंटिस्ट का दरवाज़ा एकदम वाइड ओपन था। जनरली ये हमेशा बंद होता था, और अगर कोई इसके आसपास भी जाता था तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता था। अब मिसेस हॉल, क्योंकि औरतों की तो आदत होती है ना ताका झाकी करने की, तो मिसेस हॉल देखती है कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है, इसे मिस नहीं करना चाहिए। सो वो ताका झाकी करके अंदर दिखती है, और अंदर देख के क्या देखती है कि अंदर तो कोई भी नहीं है, तो वो डिसाइड करती है चलो इन्वेस्टिगेट करते हैं। जब वो अंदर जाती है तो बेड क्लोथ्स ठंडे थे, यानी बिस्तर एकदम ठंडे थे, जिसका मतलब था साइंटिस्ट को उठे हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। सबसे अजीब बात, जो कपड़े, जो बैंडेजेस वो पहनता था ना, ज़मीन पे पड़ी हुई थी। अचानक मिसेस हॉल को अपने कान के पास में एक आवाज़ सुनाई देती है, और उसके बाद में बेड पोस्ट पे यानी बेड की पाई के ऊपर एक हैट पड़ी होती है, सीधा उसके मुंह पे आके अटैक करती है। उसके बाद बेडरूम की चेयर में जान आ जाती है, वो हवा में उछलती है और अपनी चारों टांगे आगे करके सीधा मिसेस हॉल पे अटैक करने के लिए भागती है। मिसेस हॉल और उसका हस्बैंड बेचारे भागते भागते सीढ़ियों से नीचे गिरने ही वाले थे, लगभग उसे तो दौरा ही पड़ने वाला था। और पूरे दिन भर वो बेचारी रोती रहती है कि मेरी बेचारी मम्मी इसी चेयर पे बैठा करती थी, ये हमारी फैमिली चेयर थी, और आज देखो हम ही पे हमला कर रही है, धोखा कर रही है हमारे साथ। अब न्यूबर्स में ये फीलिंग आ जाती है, यानी पड़ोसी लोग ये सोचने लगते हैं कि यार ये कोई जादू टोने का असर है, यानी विच क्राफ्ट का असर है। लेकिन जादू टोना है या नहीं है ये बात तो कंफर्म नहीं। जब बर्गलरी यानी जब डकैती की न्यूज़ का पता चलता है, जो कि पड़ोस में हुई थी क्लर्जीमैन के घर पे, और उसके तुरंत बाद में जब स्ट्रेंज साइंटिस्ट ये मान लेता है कि उसके पास पैसे भी आ गए, तो पूरा शक उसी के ऊपर चला जाता है सब लोगों का। क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले तो उसने बोला था कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, आज ही तो क्लर्जीमैन के घर पे चोरी हुई और आज इसके पास पैसे कहाँ से आ गए। सो विलेज कांस्टेबल को चुपचाप बुला लिया जाता है। लेकिन मिसेस हॉल बहुत ज़्यादा इंपेशेंट होती है, कांस्टेबल का वेट करने के बजाय वो सीधा साइंटिस्ट के पास जाती है। साइंटिस्ट जो पता नहीं कैसे अपने रूम में आ गया था, वो रूम जो अंदर से लॉक्ड था, जो एकदम खाली पड़ा था, और वो पूछती है मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी चेयर के साथ ऊपर क्या कर रहे थे, ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम एक खाली रूम से बाहर कैसे आए, सबसे मेन बात तुम एक लॉक्ड रूम के अंदर कैसे गए। अभी जो साइंटिस्ट होता था ये हमेशा बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला पर्सन था, ग्रिफिन, जैसा कि हमें पता है। तो अभी इसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और ये बोलता है अच्छा तुम नहीं समझती मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ, अभी रुको अभी दिखाता हूँ तुम्हें। उसके बाद वो अपनी बैंडेजेस उतार के फेंक देता है, फिर कलमे उतार के फेंक देता है, चश्मा उतार के फेंक देता है, यहाँ तक कि नकली नाक भी उतार के फेंक देता है। ऐसा करने में 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है। वहाँ पे डरे हुए लोग ये देखते हैं कि वो एक हेडलेस मैन की तरफ देख रहे हैं, यानी एक ऐसा आदमी जिसके सिर ही नहीं है। उसी समय कांस्टेबल भी आ जाता है जिसका नाम मिस्टर जेफर्स होता है, और वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होता है कि उसे एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना है जिसके तो सर ही नहीं है। लेकिन जेफर्स बहुत ही ज़्यादा ड्यूटीफुल था।
अगर किसी मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिया कि किसी पर्सन को अरेस्ट करना है तो मतलब वो करके ही रहेगा, चाहे उसके सर हो या ना हो। फिर एक सरप्राइजिंग सीन देखने को मिलता है। पुलिसमैन जैसे ही उस आदमी को होल्ड करने का ट्राई कर रहा होता है, जो कि धीरे धीरे इनविजिबल हो रहा होता है, अपना एक एक गारमेंट हवा में फेंकते हुए। लास्ट में फाइनली एक शर्ट हवा में उड़ती है और कांस्टेबल अपने आप को देखता है कि वो एक ऐसे आदमी से स्ट्रगल कर रहा है जिसे वो देख ही नहीं सकता। कुछ लोग आते हैं उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन पता नहीं कहीं से घूंसे आ रहे थे, कहीं से लात आ रही थी, उनसे पिटते जा रहे थे। लास्ट में जेफर्स को भी पीट पीट के बेहोश कर दिया जाता है जब वो अपना लास्ट अटेम्प्ट कर रहा था अनसीन साइंटिस्ट को होल्ड करने का। सब लोग नर्वसली और एक्साइटेडली चिल्ला रहे होते हैं, अरे उसे पकड़ो पकड़ो उसे। लेकिन ये कहना आसान था, करने से ग्रिफिन तो फ्री हो चुका था और कोई नहीं जानता था उसे कहाँ पकड़ना है, उस पर कहाँ हाथ डालना है। और इसी के साथ चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप चैप्टर अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर कोई कमेंट, सजेशन, डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। आप लोग हमारे एटीसी ऑनलाइन टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स, क्वेश्चन एंड आंसर और समरी के लिए। फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के और किसी मजेदार वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।